हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चे पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का चैप्टर 2। चैप्टर पहला आपको लिंक में मिल जाएगा, आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। ये एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया जा रहा है, तो ये थोड़ा अच्छे से बिल्कुल आपके पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है बच्चों, तो समय बहुत कम है। आपके 16 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसको शॉर्ट में वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन चूंकि आपको समझ में आना चाहिए तो इसलिए हो सकता है, ठीक है, थोड़े बहुत वीडियो बड़े हो जाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी बहुत कम समय में इसको कंप्लीट करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेसन जो अध्याय 2 है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। अध्याय 2 अम्ल, क्षार तथा लवण। अब बात आती है, सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे क्या, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है क्या, रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण, रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। बात करेंगे रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण की, तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर रासायनिक पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है? अम्ल के रूप में, क्षार के रूप में, उदासीन, उभयधर्मी और लवण के रूप में। उभयधर्मी और लवण के रूप में, समझ गए? रासायनिक प्रकृति के आधार पर रासायनिक पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। नंबर 1 अम्ल, नंबर 2 क्षार, नंबर 3 क्या होते हैं, उदासीन, नंबर 4 उभयधर्मी और नंबर 5 लवण। क्लियर? तो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो पहले तो लिखेंगे क्या, रासायनिक पदार्थों को उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लियर बच्चों? कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। फर्स्ट की बात करें तो पहला जो इसका नाम है वो है अम्ल, नंबर 2 है वो है क्षार, नंबर 3 है उदासीन, नंबर 4 उभयधर्मी और नंबर जो 5 होता है वो होता है लवण। ये बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डाल लेंगे क्या, अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की बात करेंगे पहली हेडिंग। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर हाइड्रोजन या आयन या रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं
तथा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो हाइड्रोजन आयन देते हैं या रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन मुक्त करते हैं या देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये बात हो गई अम्ल की। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड किसकी, क्षार की। इसके बाद बात करेंगे किसकी, क्षार की। तो क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रो क्या होते हैं, OH आयन, OH- आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन मुक्त करते हैं। तो क्या हुआ, क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। ठीक है, या क्षारीय होते हैं। क्या कहलाते हैं, जैसे क्षारीय मतलब जैसे साबुन का टेस्ट यदि कभी आपके मुंह में गया होगा तो आपको उसका स्वाद पता चला होगा, तो वो सभी क्या होता है, साबुन क्या होता है, क्षारीय होता है। तो वैसा ही कुछ टेस्ट होता है इसका। तो क्षार क्या होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं, तीखे अथवा कड़वे होते हैं तथा ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन मुक्त करते हैं। तो क्षार स्वाद में या क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा जो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन मुक्त करते हैं या देते हैं, करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसके, उदासीन। थर्ड की बात करेंगे किसकी, उदासीन की। तो वे पदार्थ जो ना तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं, क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्ल हैं और ना ही क्षार हैं, क्या कहलाएंगे, उदासीन कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, वे पदार्थ जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही क्षार की तरह क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। जैसे बात करें किसकी, मैथेन, बेंजीन, टॉलुइन इत्यादि। इसके उदाहरण की बात करें, मेथेन, बेंजीन, टॉलुइन इत्यादि, टॉलुइन इत्यादि। ये सभी क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। उदासीन के बाद बात करते हैं किसकी, उभयधर्मी। तो क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। इसको हम रब करते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लिया करना। किसकी बात कर रहे हैं, उभयधर्मी।
उभयधर्मी। तो वे पदार्थ जिनमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो जल, इसके हम लोग उदाहरण की बात करें तो क्या आता है? जल, H2O। ये बात हो गई इसकी, नोट कीजिए इतना। इसके बाद इसमें थर्ड की बात करते हैं, लवण की। लवण तो लिखेंगे क्या? अम्ल तथा क्षार के बीच, अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रम में प्राप्त पदार्थ लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl। उदाहरण की बात करें तो क्या होगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड की बात करते सोडियम क्लोराइड होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बाकी इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, अभी तो ये शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके? अम्लों के गुण की। हेडिंग डालेंगे अम्लों के गुणधर्म। हेडिंग डालिए अम्लों के गुणधर्म। तो देखिए अम्लों में निम्नलिखित, अम्लों के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। लिखेंगे अम्लों के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। अम्लों के गुणधर्म निम्नलिखित है। नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट नंबर की, पहला क्या होता है? तो पहला नंबर 1 क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का क्या हो गया? पहला गुणधर्म हो गया। अम्लों के दूसरे गुणधर्म की बात करें, सेकंड गुणधर्म की, तो क्या होते हैं? अम्ल H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल क्या देते हैं? अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरे गुणधर्म की बात करें तो लगभग सभी अम्ल क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। थर्ड नंबर, अम्ल जो होते हैं लगभग वो सभी के सभी क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। तो लगभग सभी अम्ल जल में विलय होते हैं। लगभग सभी अम्ल क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। इसके बाद बात करें फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? अम्ल क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब आपकी त्वचा में पड़ने पर उसको क्या कर सकते हैं? डैमेज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं।
ठीक है, अर्थात इसके कारण ही किसी लकड़ी, कागज या त्वचा आदि को क्या कर सकते हैं, जला देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, अम्ल क्या होते हैं, प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब जो क्या वो जो अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को क्या करे, नष्ट कर दे। तब ये क्या होते हैं, चाहे स्किन हो, त्वचा हो हमारी, कागज हो, ठीक है, या लकड़ी हो, उसको क्या अम्ल क्या कर देते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये किसको, अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये लकड़ी, कागज तथा त्वचा आदि के संपर्क में आने पर उसे जला देते हैं या नष्ट कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद बात करें तो क्या होता है, ये धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। 5 नंबर, ये धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। तथा धात्विक लवण बनाते हैं, तथा धातु के संगत लवण बनाते हैं, लिख लेना। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख इसके क्या हो गए, गुणधर्म हो गए, किसके, धातुओं, इसके अम्लों के। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, क्षारकों के गुणधर्म की। इसको रब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके, क्षारकों के गुणधर्म की। अम्लों के गुणधर्म के बाद बात करेंगे क्षारकों के गुणधर्म। तो क्षारक क्या होते हैं, क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं। क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं। एक और अम्ल में लिख लेना जो इम्पोर्टेंट है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। तथा मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देते हैं। उसमें लिख लेना एक पॉइंट और बढ़ा के कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा मेथिल ऑरेंज को क्या करते हैं, नारंगी कर देते हैं। अब देखो, अम्ल स्वाद में तीखे होते हैं तथा क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं तथा क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH माइनस मुक्त करते हैं। अम्ल क्या थे, किसको, नीले लिटमस को लाल करते थे, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये भी क्या होता है, अम्लों की भांति क्षारक भी संक्षारक होते हैं। अर्थात ये भी कागज, लकड़ी तथा त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। लिखेंगे क्षारक
भी अम्लों की भांति क्षारक भी अम्लों की भांति क्या होते हैं? क्षारक भी अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। अर्थात ये भी कागज, लकड़ी तथा त्वचा के संपर्क में आने पर उसे हानि पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? संपर्क में आने पर ये क्या कर देते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तथा ये क्या होते हैं? साबुन की भांति चिकने होते हैं। क्षारक साबुन की भांति चिकने होते हैं। अंतिम लिख लीजिए, क्षारक सामान्यतया जल में विलय होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये बात हो गई किसके? अम्लों क्षारकों के गुणधर्म। किसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं अम्लों की रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। पहले तो बात करते हैं किसके? सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है? जैसे इसमें लाल लिटमस आया, ठीक है, नीला लिटमस पेपर का जिक्र हुआ, ठीक है, तो इनका क्या मतलब है? सूचक क्या होते हैं? ठीक है, नोट करते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आपको, जैसा कि बताया सूचक। सूचक क्या होते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग अम्लों तथा क्षारकों को पहचान करने में किया जाता है। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका प्रयोग अम्ल तथा क्षारक पदार्थों की पहचान करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अम्लों तथा क्षारकों में इनके रंग क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज का विलयन, ठीक है, जैसे फिनाइलएथिलीन का विलयन, ये सभी क्या है? सूचक है। तो क्या बात हुई सूचक की? कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग अम्लों तथा क्षारकों की पहचान करने में किया जाता है। क्या लिखेंगे? अम्ल वे पदार्थ हो सॉरी सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग अम्लों तथा क्षारकों की पहचान करने में किया जाता है। अम्लों तथा क्षारकों की पहचान करने में किया जाता है। अम्लों तथा क्षारकों की पहचान करने में किया जाता है। सूचक क्या होता है? इनका रंग अम्लों तथा क्षारकों में भिन्न भिन्न होता है। इनका रंग अम्लों तथा क्षारकों में भिन्न भिन्न होता है। अम्लों तथा क्षारकों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे बात करें इसके उदाहरण की, तो कुछ ही केवल लिखाएंगे। उदाहरण की बात करें तो जैसे क्या हो गया? लिटमस पेपर, कॉमा, मेथिल ऑरेंज का विलयन। क्या होता है? मेथिल ऑरेंज विलयन।
कॉमा फिनाल लेप्थलीन लीन का विलयन इत्यादि और बहुत होते हैं, प्रमुख की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट करने के बाद अब हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, अभी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोगों का रिवीजन का समय है तो रिवाइज करवा रहे हैं। तो आपका क्या होगा, अब हेडिंग डालेंगे क्या, अम्लों तथा क्षारकों की रासायनिक अपक्रियाएं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अम्लों की रासायनिक अपक्रियाएं। पहले तो इसको नोट कीजिए, इसको रब किए दे रहे हैं। हेडिंग डालेंगे अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्लों की रासायनिक अपक्रिया की बात करेंगे तो अम्लों की रासायनिक अपक्रिया की बात करें यदि हम लोग, तो देखो सबसे पहले करते हैं अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। नंबर 1, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। तो अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक लवण बनाते हैं तथा H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या बनाएंगे, वो धात्विक लवण बनाएंगे। ठीक है, धातुओं के संगत लवण बनाते हैं तथा और इसके साथ साथ क्या करते हैं, H2 गैस विस्थापित करते हैं। तो लिखेंगे अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके धात्विक लवण बनाते हैं या धातुओं के संगत लवण बनाते हैं तथा इसके साथ ही क्या करते हैं, H2+ आयन मुक्त करते हैं। तो लिखेंगे या गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके धातुओं के संगत लवण बनाते हैं, धातुओं के संगत लवण बनाते हैं तथा H2 गैस मुक्त करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे इसकी बात करें नंबर 1, अब बात करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। मतलब इसके उदाहरण की बात करते हैं। नंबर 1 जैसे हो गया आपका सोडियम। सोडियम ने किसके साथ क्रिया की, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। ये क्या है, सोडियम। सोडियम ने क्या की, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसने क्रिया की। क्या बनाएगा, एक तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस तो मुक्त ही होगी, फर्स्ट चीज, प्लस आपको बताया कि क्या बताया, संगत लवण बनाते हैं धातुओं की। तो धातु क्या थी, सोडियम Na, तो Na2। H2 इससे हट गया, क्या बचेगा, SO4, तो SO4। और ये क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम Na का मतलब सोडियम और Na2 सल्फेट। क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है। क्लियर। दूसरी बात करें इसके सेकंड के, जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है मैग्नीशियम का फार्मूला, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। इसने किसके साथ की, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4।
क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ इसने क्रिया की। अब आपको पता है क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन तो आपका रिलीज ही होगा, ये मुक्त होगा, होगा कि नहीं मुक्त होगा, हाइड्रोजन निकल गया, क्या बनेगा, मैग्नीशियम और ये सल्फेट, तो Mg इसके साथ आ जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, MgSO4 क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट, ये बात हो गई क्लियर। तो इसको नोट कीजिए, मार्कर में इंक डाल लें तब तक। इसके बाद देखिए, दो उदाहरण हो गए, थर्ड की बात करते हैं। अब देखो जिंक के साथ क्रिया कर रहा है, थर्ड Zn प्लस H2SO4, ये क्या है, जिंक, ये क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाएगा, H2 रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस जिंक इसके साथ मिलके क्या होगा, H2 हट गया, इसकी जगह पे H2 की जगह पे क्या आ जाएगा, Zn और ये SO4। तो Zn क्या था, Zn की बात करें तो Zn क्या है, जिंक, और SO4 सल्फेट, तो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाया। अब ये तो किसके साथ थी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब यदि हमें किसके साथ करना हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। फोर्थ में हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या करेंगे, पहले सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ, ये है सोडियम, S से हाइड्रोजन और क्लोरिक अम्ल तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी कैसा, तनु, तनु और सांद्र समझते होंगे, 9th में पढ़ा होगा। अब देखो क्या करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलनी है, H2 गैस, तो H2 निकलने के लिए क्या चाहिए, 2, तो 2 चाहिए, तो यहाँ पे H2 रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस क्या हुई, मुक्त हो गई। अब जब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, तो आ जाएगा 2NaCl बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस क्या निकली, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, ये आएगा Na मतलब सोडियम, और ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, ये संगत क्या हो गया, लवण हो गया। इसके बाद देखो जैसे मैग्नीशियम की बात करें, फोर्थ मैग्नीशियम की इसी के साथ, या जिंक की किए दे रहे हैं, Zn की करेंगे किसके साथ, 2HCl के साथ, इसके साथ क्रिया करेंगे। ये क्या था, जिंक, किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, प्लस जिंक का Cl2 के साथ, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ये हो गए। इसी प्रकार मैग्नीशियम की भी इसी के साथ करा सकते थे, अन्य भी वो आप किताबों में देख लेना, हम आपका बेसिक कराए दे रहे हैं। इसके बाद कहते हैं धातु कार्बोनेटों की
तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्लों के साथ क्रिया। पहला हो गया। सेकंड बात करते हैं। सेकंड 2 नंबर, अभी धातुओं के साथ क्रिया कर रहे थे, अब किसके साथ? धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की, धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल के साथ क्रिया, इसमें देखो बात करेंगे क्या होगा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो इसमें क्या क्या मुक्त होगा। एक तो आपका निकलेगा कार्बन, निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा? जल निकलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल मुक्त होगा और लवण बनेगा। तो धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्लों के साथ क्रिया होने पर क्या निकलता है? अम्लों के साथ क्रिया होने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा लवण बनता है या प्राप्त होता है। बात करते हैं किसके? इसके उदाहरण की। उदाहरण नंबर फर्स्ट की, पहले उदाहरण की बात करते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण की बात करें तो जैसे हम लोग कर रहे हैं किसकी? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और इसकी हमने किसके साथ क्रिया की? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। इसके साथ जैसे ही हम लोगों ने क्रिया की इसकी, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा क्या? लवण। तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, 2NaCl। ये आ गया सोडियम क्लोराइड, प्लस प्लस क्या मिलता है? जल मिलता है, और हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होगा, प्लस जल मिलेगा H2O। प्लस जल प्राप्त होगा, इस हिसाब से प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सेकंड देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट की करा रहे हैं। ठीक है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस किससे करा रहे हैं? इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4।
ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके साथ जब हम लोग क्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आपको पता है कि क्या निकलेगा। एक तो आपको पता है कि जल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। पहले तो ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaCO4, CaSO4, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। प्लस प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और जल प्राप्त होगा, CO2 प्लस जल। तो ये हो गई किसके साथ क्रिया, ये हो गई धातु कार्बोनेटों के साथ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम कोशिश करेंगे ये लेसन पूरा कंप्लीट करा दें, थोड़ा समय का अभाव है, तो कल हम बहुत टाइम से चालू कर देंगे और बहुत टाइमली इसको कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, तो 2 लेक्चर में लगभग पूरी कोशिश रहेगी कि 2 लेक्चर में ये पूरी की पूरा जो सेकंड चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जल्दी एग्जाम के पहले जो साइंस का एग्जाम है उसके पहले हम केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कराने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।